प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र को सतत विकास फाउंडेशन से प्रतिष्ठित पर्यावरण संरक्षण स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त। और न्यू प्लेट मिल में सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के प्रशासनिक भवन परिसर में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के पुनर्निर्मित कार्यालय का उद्घाटन 25 अगस्त 2023 को आरएसपी और बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके शतपति, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री एके बेहुरिया और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी ने घरेलू तौर पर विकसित आंतरिक ऑडिट पोर्टल भी लॉन्च किया। विशेषतः इकाई की परिचालन दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में विभाग को उन्नत तकनीकी सुविधाओं से लैस किया गया है तथा पुनर्निर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल, नए फर्नीचर और नवीनीकृत कार्यालय को जगह के साथ पूर्ण रूप से नया रूप दिया गया है। डीआईसी ने बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपनाने और अनुकूलित रूप से ढालने के प्रयासों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा टीम की सराहना की। आंतरिक ऑडिट पोर्टल विकसित करने के लिए आंतरिक ऑडिट और C&IT विभाग के सहयोगात्मक प्रयास की सराहना करते हुए उन्होंने प्रणाली सुधार पर ध्यान देने के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल माहौल बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को व्यक्तियों के बीच यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि इसका उद्देश्य केवल दोषों को निकालना नहीं बल्कि प्रणाली को बेहतर बनाना है, जो बदले में कंपनी की बेहतरी में योगदान देगा। गौरतलब है कि आंतरिक ऑडिट पोर्टल को सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री VP आर्य और DPO C&IT श्री दिलीप बेहरा की 2 सदस्यीय टीम द्वारा इंटरनल ऑडिट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें आरएसपी में सरकारी ऑडिट निरीक्षण रिपोर्ट के डिजिटलीकरण की अनूठी विशेषताएं शामिल हैं, जो सेल में किसी भी एकीकृत इस्पात संयंत्र में अपनी तरह का पहला पहल है। कार्यक्रम में श्री आर्य ने इस प्रणाली के बारे में जानकारी दी। समारोह का समापन मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक लेखा परीक्षा चौधरी NK नंद के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। सहायक महाप्रबंधक IA श्री आशीष कुमार समारोह के मास्टर ऑफ सेरेमनी थे। समारोह का संचालन IA विभाग कर्मी समूह द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी को पर्यावरणीय स्थिरता और संरक्षण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सतत विकास फाउंडेशन से प्रतिष्ठित पर्यावरण संरक्षण स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने 25 अगस्त 2023 को लखनऊ में आयोजित 14वें एक्सीड ग्रीन फ्यूचर एनवायरनमेंट CSR एवं HR पुरस्कार और सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना से पुरस्कार प्राप्त किया। महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री VVR मूर्ति और महाप्रबंधक प्रभारी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज श्री पवन गुप्ता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्यपालक निदेशक वर्ग से साथ थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्लास्टिक प्रदूषण को मात दें यानी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, निगमित सामाजिक दायित्व और मानव संसाधन के क्षेत्र में अनुकरणीय पहलों को प्रदर्शित किया गया और उनकी सराहना की गई। यह सम्मान आरएसपी की विशिष्ट पहल की मान्यता स्वरूप है,
जिसका उद्देश्य उसके कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता इसके नवोन्मेषी उपायों से स्पष्ट होती है कि यह प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के सम्मेलन के विषय से मेल खाते हैं। श्री सूर्यवंशी ने सम्मेलन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में आरएसपी के अग्रणी प्रयासों पर एक व्यावहारिक और व्यापक प्रस्तुति दी, जिसमें उद्योग विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और अन्य प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कर्मी समूह की जिम्मेदारी और सहयोगात्मक कार्रवाई के महत्व पर जोर देते हुए 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग यानी कि कम करना, पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण के सिद्धांत पर आधारित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति इस्पात संयंत्र के बहुमुखी दृष्टिकोण पर चर्चा किया। सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र के न्यू प्लांट मिल के विभागीय सम्मेलन कक्ष में 25 अगस्त 2023 को सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक एनपीएम और एसपीपी श्री कार्तिकेय बेहरा ने समारोह की अध्यक्षता की और सृजनी सृजनशील योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक आईईडी श्री एमएस मंगर, महाप्रबंधक एनपीएम श्री रमाशंकर शर्मा, महाप्रबंधक एनपीएम श्री नीलमणि महापात्र और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री बेहरा ने सृजनी सृजनशील सुझाव योजना में कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने सभी से संयंत्र के विकास और सुधार के लिए और अधिक नवीन सुझाव देने का आग्रह किया। श्री एमएस मंगर ने विभाग के विशेष संदर्भ में संयंत्र में सृजनी की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। कुल मिलाकर 441 सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से 410 पहले ही कार्यान्वित किए गए हैं। कर्मचारियों को 82,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। लागू सुझाव से एकमुश्त लाभ 4.24 लाख रुपए था, जबकि आवर्ती लाभ 1.36 करोड़ रुपए था। समारोह का संचालन न्यू प्लेट मिल के प्रबंधक श्री अभिजीत पटनायक ने किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।